इजराइल ने आखिरकार 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर काफी देर तक सस्पेंस बना रहा क्योंकि इजराइल ने बहुत देर से उन्हें छोड़ा। इनमें से 30 कैदी ऐसे हैं जिन्हें इजराइल में उम्र कैद की सजा मिली थी। इससे पहले हमास ने सीजफायर समझौते के तहत इजराइल के 3 और थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा कर दिया। इन सभी लोगों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बना लिया था। और इस पर विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता कादम्बिनी शर्मा। गुरुवार को हमास ने 8 और बंधक जो हैं उन्हें रिहा किया, जिनमें से 3 इजरायली और 5 थाईलैंड के नागरिक हैं। लेकिन एक बंधक को रिहा करते वक्त जो वहां पर दृश्य बना, उसको लेकर इजराइल बेहद नाराज हुआ। असल में 29 साल की सिविलियन जो नागरिक हैं आरबिल यहूद, उनको रिहा करते वक्त वहां पर खान यूनुस में बेहद ज्यादा भीड़ थी। उस भीड़ में चलते हुए और वहां पर जो हथियारों से लैस हमास के लड़ाके थे वो भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे। उस भीड़ के बीच से चलाते हुए आरबिल को लाया गया रेड क्रॉस की गाड़ी तक। उनके चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी, उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन आखिर जब वो वापस इजराइल पहुंची और 8 जब वापस इजराइल पहुंचे, उसके बाद इजराइल ने अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भी जो फिलिस्तीनी कैदी रिहा करने वाले हैं 110, उसमें डिले करेंगे, उसमें देरी करेंगे, क्योंकि उनको इस बात का आश्वासन चाहिए था मीडिएटर्स से, जिन्होंने युद्ध विराम को मीडिएट किया था, कि अगली बार जब बंधक रिहा हो तो इस तरह का दृश्य ना हो, इस तरह की स्थिति ना हो। उनको एक बार जब एश्योरेंस मिल गया, उसके बाद हमास का भी एक सूत्रों के हवाले से बयान आया कि वो भी मीडिएटर्स के संपर्क में है। उसके बाद जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया इजराइल को, और उसके बाद करीब 3 से 3.5-4 घंटे की देरी के बाद 110 फिलिस्तीनी कैदी जो हैं वो इजराइल की जेलों से रिहा होकर बसों से रवाना हुए। ये बिल्कुल साफ तौर पर एक दबाव की राजनीति, एक दबाव की स्थिति बनाने की कोशिश थी हमास की तरफ से, ताकि वो एक ये संदेश दे सके इजराइल को कि वो कंट्रोल में है, उसके पास बहुत सारे लड़ाके हैं और जब चाहे तब वो रोक सकता है इस तरह का जो प्रिजनर्स का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये दबाव बनाने की कोशिश थी, लेकिन इजराइल जो है इस दबाव में फिलहाल नहीं आया है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।